क्या आप सोच सकते हैं कि 21वीं सदी में भी कोई देश ऐसा है जहां पर औरतों को स्कूल जाने तक की इजाजत नहीं। भूख इतनी है कि बच्चे मिट्टी तक खा रहे हैं और दुनिया सिर्फ बयानबाजी करके चुप बैठी है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, एक ऐसा मुल्क जो कि 2 दशकों की लड़ाई, अरबों डॉलर की विदेशी मदद और अमेरिका की मौजूदगी के बाद भी आज आतंक, तालिबानी हुकूमत और इंसानी त्रासदी का अड्डा बन चुका है। 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं करी थी। सवाल ये नहीं कि अमेरिका लौटा, सवाल यह है कि उसके लौटने के बाद अफगानिस्तान ने उजाले देखे या सिर्फ अंधेरे की उम्र बढ़ गई। 2001 की एक सुबह जब न्यूयॉर्क की इमारतें धुआं में बदल रही थी, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसकी गूंज अफगानिस्तान की सरजमीन पर 20 सालों तक सुनाई देगी। 9/11 के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर का ऐलान किया और पहला निशाना बना तालिबान शासित अफगानिस्तान। मकसद था अलकायदा को खत्म करना, ओसामा बिन लादेन को पकड़ना और तालिबान की सत्ता गिराना। शुरुआत में अमेरिका और नेटो फोर्सेस को कुछ हद तक सफलता मिली, लेकिन लड़ाई जल्द ही गुरिल्ला वॉरफेयर में बदल गई, जहां अमेरिका खुद अपनी ही स्ट्रैटेजी में उलझने लगा। करीब 20 सालों में अमेरिका ने लगभग $14 झोंक दिए। सेना की तैनाती, अफगान फोर्सेस की ट्रेनिंग, स्कूल, अस्पताल और इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। फिर भी तालिबान को हमेशा के लिए हराना पॉसिबल नहीं हो सका। फिर 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि अमेरिका धीरे धीरे अपनी आर्मी वापस बुलाएगा और बदले में तालिबान ये वादा करेगा कि अफगान जमीन का इस्तेमाल किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने विड्रॉल के पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, उसने पूरे अफगानिस्तान को अस्थिरता की आग में झोंक दिया। 2021 में जैसे ही अमेरिकन ट्रूप्स ने फाइनल एग्जिट लिया, तालिबान ने बिजली की रफ्तार से पूरे देश पर कब्जा करना शुरू किया और बस देखते ही देखते बिना एक भी गोली चलाए उन्होंने काबुल की सड़कों पर कदम रख दिया और सत्ता पर हावी हो गए। इस एक घटना ने अमेरिका की 2 दशकों की मेहनत, अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट और हजारों लोगों की जान की कुर्बानी, सब कुछ एक झटके में बर्बाद कर दिया। तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। महिलाएं फिर से पर्दों के पीछे चली गई, लड़कियों के लिए स्कूल्स बंद हो गए और वुमेन्स मूवमेंट तक पर रेस्ट्रिक्शंस लग गए। एजुकेशन, हेल्थ केयर और फ्रीडम जैसे बेसिक ह्यूमन राइट्स को बुरी तरीके से कुचल दिया गया और 2025 तक आते आते अफगानिस्तान उन गिने चुने देशों में है जहां पर महिलाओं को हायर एजुकेशन की इजाजत नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 60% तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ मीडिया और जर्नलिज्म पर इतने सख्त बैन लगे हैं कि ऑथेंटिक खबरें बाहर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ह्यूमन राइट्स और यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने कई बार आवाज उठाई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इन एफर्ट्स का कोई भी बड़ा असर नहीं दिखा। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका की वापसी एक स्ट्रैटेजिक फेलियर थी? क्या मिलिट्री एनालिस्ट्स और डिप्लोमैट्स का मानना है कि शुरुआत से ही स्ट्रैटेजी फ्लॉड थी, क्योंकि अफगानिस्तान जैसे कल्चरल और ट्राइबल देश में बाहर से डेमोक्रेसी थोपना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था? वहीं कुछ एक्सपर्ट्स इस बात पर बहस करते हैं कि अगर अमेरिका और रुकता तो वो सिर्फ इकोनॉमिक और ह्यूमन रिसोर्स की बर्बादी करता। जो भी सोचो, एक बात साफ है, अमेरिका की वापसी ने लाखों अफगानी सिविलियंस को बेसहारा छोड़ दिया और तालिबान को न सिर्फ सत्ता बल्कि एक तरह की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी भी दे दी। आज अफगानिस्तान एक गहरे सोशल, इकोनॉमिकल और मोरल क्राइसिस से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि कई बच्चे भूख से दम तोड़ रहे हैं। महिलाओं की हालत बेहद ही खराब है और एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना के बराबर हैं, जिससे कि अफगान यूथ या तो एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहा है या फिर देश छोड़ने की कोशिश में है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी बुरी तरीके से ढह चुकी हैं। ज्यादातर रूरल एरियाज में ना दवाइयां हैं, ना डॉक्टर्स। ऊपर से इंटरनेशनल एड भी तालिबान पॉलिसीज के चलते वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इन अंधेरों के बीच भी एक उम्मीद अभी भी जिंदा है। कई महिलाएं और युवा सोशल मीडिया और अंडरग्राउंड नेटवर्क्स के जरिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। कुछ जगहों पर सीक्रेट तरीके से लड़कियों को पढ़ाया भी जा रहा है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर तालिबान पर प्रेशर बनाए रखे और अफगानी लोगों को ग्लोबल सपोर्ट मिले तो मुमकिन है कि अफगानिस्तान फिर से उठ खड़ा हो। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।